खबर आ रही है रांची से, जहां ईडी ने निरंजन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। निगरानी कर रही है पहले से इस मामले की जांच। छापेमारी के दौरान मिले थे कई संदेहास्पद दस्तावेज। पूर्व एमडी ट्रांसमिशन और जरेडा के डायरेक्टर थे निरंजन। बिना अहर्ता के कई बड़े पद मिले थे निरंजन कुमार को। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर विदेश यात्राओं का इन पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप है निरंजन कुमार पर। तो निरंजन कुमार पर अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एसीबी में तो इनके खिलाफ जांच चल ही रही थी। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर इन पर आरोप है कि ये विदेशी दौरा करके आए थे। साथ ही इन पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही इन पर आरोप है कि इन्होंने पद पर रहते कई भ्रष्टाचार किए थे। ईडी ने निरंजन कुमार पर केस दर्ज किया है और साथ ही निगरानी भी इस मामले की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि कई संदेहास्पद दस्तावेज मिले थे। एमडी ट्रांसमिशन भी रह चुके हैं और जरेडा के डायरेक्टर भी रह चुके हैं निरंजन कुमार। बिना अहर्ता के इन्हें कई बड़े पद मिले थे। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेश यात्रा की थी और आय से अधिक संपत्ति का भी इन पर मामला, तो 170 करोड़ का मामला है इनके ऊपर। निगरानी इनकी पहले से ही जांच कर रही थी, एसीबी इनकी जांच कर ही रही थी और अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। घंटों इनसे एसीबी ने पूछताछ की थी और अब ईडी के भी रडार पर ये आ चुके हैं। ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, अब ईडी जांच करेगी। तो कुल मिलाकर के निरंजन कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। शाहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। शाहनवाज, निरंजन कुमार पर एक शिकंजा और कसा है। अब ईडी के भी रडार पर आ चुके हैं। ईडी ने केस भी दर्ज कर लिया है। एसीबी तो जांच कर ही रही थी। 170 करोड़ के घपले का आरोप है। शाहनवाज, मैं आपको इस बात की याद दिला दूं कि सबसे पहले 2 साल पहले न्यूज 11 ने ही ये खबर ब्रेक की थी और इस पर एक खबर चलाई थी कि निरंजन कुमार गलत रूप से अहर्ता नहीं होने के बावजूद एमडी ट्रांसमिशन के पद पर बने हुए हैं। उनका जो मूल विभाग है वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से आते हैं और वहां से उनको लाया गया, पहले किसी नॉन टेक्निकल ऑफिस में पहले लाया गया था। उसके बाद वहां से कैसे सीधे सीधे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वो भी जरेडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया उनको। चलिए, इतना ही काफी नहीं था कि उनको एमडी ट्रांसमिशन बना दिया गया और एमडी ट्रांसमिशन रहते हुए उन्होंने विदेश यात्रा की और खुद अपने ही फेसबुक पर विदेश यात्रा की तस्वीरें भी लगाई उन्होंने। तो सब चीजें हम लोगों ने ही सबसे पहले प्रसारित किया था, 2-2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद जब सत्ता और संरक्षण का जो दौर है वो थोड़ा बदल जाता है, जब तो अचानक जब बुरे दिन शुरू हुए तो फिर वो हमारी जो बात थी जिसको आधार हमने बनाया था वो सही साबित हुई और फिर उनको, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनको हटाया गया पद से। इसके बाद निगरानी जांच हुई, रेड हुआ उनके कार्यालय में और घंटों उनसे संबंधित उनके जो दस्तखत और जितने भी उन्होंने ऑर्डर्स किए थे, जितने भी शर्तों को बदलकर टेंडर देने का आरोप उनको लगा था। ट्रांसमिशन की जो बड़ी बड़ी जो लाइनें खींची जाती है, आपने देखा होगा कि खेतों में से होते हुए जो बिजली की बड़ी बड़ी भारी भारी ट्रांसमिशन लाइंस जो है गुजरती है, उसमें शर्तों के साथ छेड़छाड़ करके पसंदीदा कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगा था निरंजन कुमार पर। और निरंजन कुमार को पिछली सरकार के रसूखदार लोगों का वरदान प्राप्त था, तभी उनको वहां पर लाया गया था ताकि जैसा कहा जाए वैसा वो करे। तो बहरहाल उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन खास कुछ अपने परिवार को विदेश यात्रा जो करा दी, ये उनके लिए मुसीबत का सामान बन गया और निगरानी का मामला दर्ज किया है जी। चलिए, उनके खिलाफ कुल मिलाकर के निरंजन कुमार एक उदाहरण भी है शाहनवाज कि कैसे हमने खुलासा किया और उसका असर आज तक हो रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे निरंजन कुमार पर अब शिकंजा तो कसता ही जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, जिन्होंने गलत किया है उनको उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। आगे भी इस पर तमाम अपडेट्स हम आपके द्वारा दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।